दोस्तों, आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए 5 ऐसी बातों के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी ज़िंदगी और भी आसान हो जाएगी और आपके मन में चल रहे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पहला, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बारे में विचार करके ही कार्य करने चाहिए। ये गीता के सबसे क्रांतिकारी संदेश हैं, क्योंकि आज के मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो, लोगों का तो काम है कहना। लेकिन जो दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यानी कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण, जब महाभारत में अर्जुन कहते हैं कि माधव, ये मेरे चाचा ताऊ हैं, मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मन की दुर्बलता को त्याग दो, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, गांडी उठाओ और युद्ध करो। अगर तुम इस युद्ध भूमि में आकर युद्ध नहीं लड़ोगे तो लोग तुम्हें युगों युगों तक कायर और डरपोक कहेंगे। तो श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर युद्ध नहीं करोगे तो दुनिया तुम्हें कायर कहेगी। इससे आप ये खुद समझ सकते हैं कि लोग क्या कहेंगे, इस बात की परवाह करनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी को गलत कहने का भय नहीं होगा तो वो गलत और अनैतिक काम करने से सोचेगा ही नहीं। तो अगर एक दो लोग आपको उल्टा सीधा कहते हैं तो उसका मत सुनो, लेकिन अगर सभी लोग आपको गलत बोल रहे हैं तो ये मत कहो कि लोगों का काम है कहना। अपने अंदर झांको और देखो कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण दूसरी बात कहते हैं, इंसानियत के सिवा इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है, जब वो मरता है तब वो ऐसे ही जला दिया जाता है, उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता। ज़िंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है, आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो किसी और का हो जाएगा। जो पैसे आपके पास है और जो नाम आपके पास है, जिस पोजीशन पर आज आप हैं, उस पोजीशन पर आपके पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई आपसे वो छीन लेगा। दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है और ये भागवत गीता की सबसे बड़ी सीख है कि हर एक आदमी को समझना चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? कोई ऐसी चीज़ अवश्य होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी। वो चीज़ है इंसानियत। सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए। हर एक मनुष्य उस परमात्मा का अंश है और हम सीधे तौर पर उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हमारी आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती, पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कार्यों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ है, चाहे हमारा प्यार हो, रिश्ता हो, या फिर पैसा या नाम, या एक न एक दिन छिन जाएगा, दूर चला जाएगा। यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था आज आपका है, जो आने वाले दिनों में किसी और का हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ का अहंकार ना करें और हर एक व्यक्ति के साथ आदर के साथ पेश आएं। श्री कृष्ण तीसरी बात कहते हैं, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मनुष्य कर्मों के बंधन से बंधा हुआ है। एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकते। जब हम सोते हैं तब भी हमारा मन काम करता है। मनुष्य कभी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन अगर जीवन में तरक्की करनी है तो मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कर्म करते जाना चाहिए। फल की भी कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए। ज़्यादातर लोग कोई काम करते हैं तो हमेशा इस भावना से करते हैं कि इस कार्य को करने से भविष्य में मुझे इसका लाभ मिलेगा कि नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की इच्छा रखने से इंसान में कामुकता बढ़ती है और वे इंद्रियों के अधीन हो जाता है। इसलिए हमें कर्म योग के सिद्धांत का अनुसरण करना चाहिए। कर्म योग यानी बिना फल की इच्छा किए हमें कार्य करना चाहिए। बिना फल की इच्छा के कर्म करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप काम पर ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं। श्री कृष्ण चौथी बात बताते हैं,
लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। यदि आप अपनी जिंदगी को संघर्ष समझते हैं तो निश्चित ही वह संघर्षमय होने वाली है। हालांकि जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। उसी के जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष भी होगा। महाभारत के पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से समझाई थी, अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधुओं और भाइयों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण किसी भी तरीके से नहीं होता तो युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण 5वीं बात कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है। ये काम ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि यह आग की तरह जलता रहता है। मनुष्य चाहे अपनी कामनाओं की पूर्ति का कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, परंतु वो कभी भी काम को संतुष्ट नहीं कर सकता। और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और क्रोध के आवेग में आकर मनुष्य कई गलतियां करता है जो उसे और भी नीचे धकेल देती है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है, क्योंकि मनुष्य अगर उतने से संतोष कर ले जितना उसके पास है, अगर वो अपनी इच्छाओं को कम कर दे तो अपने शत्रु काम पर विजय पा सकता है। इसलिए तो सबसे पहले जीवन में संतोष रखना चाहिए। सांसारिक सुखों के इच्छा को त्याग दो, क्योंकि उसमें मिलने वाला सुख तो बहुत ही क्षणिक होता है, जो कभी व्यक्ति को तृप्त नहीं कर सकता। इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है, इसलिए इस काम रूपी दुश्मन को हराना है तो अपने इंद्रियों को वश में करना सीखो और उन्हें भगवान में लगाओ।